नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, अद्दाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और इसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैप्टर का। मानव पौधा और मानव में परिवहन है, ठीक है। और ये चौथा वीडियो होगा जो कि इसमें 255 क्वेश्चन है दोस्तों, तो बड़ा है ना, इसीलिए हम छोटा-छोटा करके मेरा मकसद एक ही है, आपको याद करवाना। और याद आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 200 तक हुआ था, एक बार फिर देख लेते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। 201 देखेंगे। निम्न कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो आरबीसी का आकार उभयावतल होता है, बिल्कुल सही है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। अच्छा, कहता है कि डब्ल्यूबीसी की आकृति निश्चित नहीं होती है। ये बात भी सही है कि डब्ल्यूबीसी की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अच्छा, रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स अनियमित आकृति की या तारानुमा कोशिकाएं हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपने क्या देखा? आरबीसी का आकार उभयातल होता है, उभयावतल होता है। डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और प्लेटलेट्स जो है वो अनियमित आकृति की या तारानुमा कोशिकाएं जैसा होता है। चलिए 202 नंबर क्वेश्चन देखें। रक्त समूह का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह के खोज के लिए लैंडस्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 में। रक्त समूह के खोज के लिए लैंडस्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 में मिला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 204 नंबर। एबीओ रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने। एबीओ, ए बी और ओ रक्त समूह का प्रणाली का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया था। अच्छा, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी दोस्तों नहीं पाई जाती है। ए बी रक्त समूह में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। 206 नंबर क्वेश्चन है। किस रक्त समूह किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ में। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं रह दोस्तों, यहाँ समझने वाली चीज है, यहाँ देखिएगा। एंटीबॉडी और एंटीजन, ए बी में क्या था? कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं ना होता है। यहाँ कहता है 206 कि किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन कहेगा तो ओ हो जाएगा, ठीक है। और एंटीबॉडी ए बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 207 नंबर क्वेश्चन। रक्त में एंटीजन उपस्थित होता है आरबीसी के सतह पर। रक्त में एंटीजन उपस्थित रहता है आरबीसी की सतह पर। रक्त में एंटीजन उपस्थित रहता है आरबीसी की सतह पर, ठीक है। रक्त में दोस्तों एंटीजन उपस्थित रहता है आरबीसी की सतह पर। रक्त में एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं प्लाज्मा में। एंटीबॉडी किस में मौजूद रहते हैं? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में रहते हैं। एंटीबॉडी, एंटीजन कहाँ रहता है? आरबीसी की सतह पर। और एंटीबॉडी दोस्तों प्लाज्मा में रहता है, याद रखिएगा। 209 नंबर क्वेश्चन है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, कहता है कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। 210 नंबर है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको देखना है। तो इसमें कहता है कि ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आप ऊपर देखे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ कहता है कि ए बी ऐसा रक्त समूह जिसमें दोनों एंटीबॉडी, बिल्कुल गलत है। इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें एंटीबॉडी ए बी में होता ही नहीं है, ठीक है। और ये सही है कि ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है। 211 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध। एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य है किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध। अच्छा, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ए बी में। और एंटीजन नहीं होता है ओ में, ठीक है। तो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ए बी में नहीं होता है। 213 नंबर क्वेश्चन। कोई कहता है कि कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान करता है, तो वह करेगा ए बी या बी। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट
में, मतलब किसी को वो ब्लड देता है तो कौन सा देगा, ए बी देगा या बी देगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कोई ए प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक समय में इमरजेंसी में किसी को खून देगा तो ए या ए बी देगा, समझ गया। चलिए 215 है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त व्यक्ति को रक्त ले सकता है। जो ओ वाला है ना, वो किस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, तो केवल ओ वाला से लेगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो ओ वाला से। अच्छा, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति किस रक्त समूह व्यक्ति के व्यक्तियों से रक्तदान कर सकता है, किसको कर सकता है, तो ए बी वाला को। जो ए बी वाला है वो ए बी वाला को ही देगा, ठीक है, ए बी वाला को ही देगा, याद रखिएगा। आज जिसको ए है वो ए और ए बी दोनों वाला को दे सकता है। कहता है यहाँ पे कि किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो ओ में। ओ में दोस्तों दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। शरीर का विशालतम धमनी कौन है, एओर्टा। शरीर का विशालतम धमनी एओर्टा, शरीर का विशालतम धमनी एओर्टा, शरीर का विशालतम धमनी एओर्टा, शरीर का विशालतम धमनी हो जाएगा एओर्टा, शरीर का विशालतम धमनी दोस्तों एओर्टा हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। शरीर का जो विशालतम धमनी है वो एओर्टा हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, 219 नंबर क्वेश्चन। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। जिसको ए बी है ना, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है, और देगा केवल ए बी वाला को। ए बी रक्त वाला व्यक्ति देगा किसको, केवल ए बी वाला को, लेकिन ले सकता है किसी भी रक्त को वह ले सकता है, ठीक है। 220 नंबर है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है, तो दाता कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अगला है कि रुधिर ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी दोनों उपस्थित रहता है। रुधिर ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें एंटीजन ए तथा बी दोनों उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, ए बी को। ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, यूनिवर्सल सेल, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं ए बी को, लेकिन देगा किसको, केवल ए बी वाला को। ए बी, मान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप किसको दे सकते हैं, ए बी वाला को, लेकिन आप ले सकते हैं कोई भी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकते हैं। कहता है कि रुधिर वर्ग ए बी की यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों अनुपस्थित रहता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों अनुपस्थित रहता है इसीलिए, ठीक है, एंटीबॉडी ए बी दोनों इसमें अनुपस्थित रहता है। 224 है, नीचे अभिकथन और कारण दिया गया है, ठीक है, इसको देखना है। कहता है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहते हैं। नहीं नहीं, ये तो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। अच्छा, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, बिल्कुल सही है, कोई एंटीजन नहीं होता है दोस्तों, एकदम मजा आ रहा है ना, याद हो जाएगा एकदम। 225 कहता है कि यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो, माता पिता में से किसी एक का रुधिर ए बी और दूसरे का ओ हो तो उसके बच्चे में संभावित रुधिर ए या बी बनेगा, ठीक है। ये बात, क्योंकि ओ तो डोनर ना होता है दोस्तों, तो उसी से ए या बच्चा कैसा होगा, या तो ए वाला होगा नहीं तो बी वाला होगा, ठीक है, इसी ब्लड ग्रुप से पैदा लेगा। अगला देखिए, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त बी हो, उसकी संतान में कौन सा, माने वो कौन सा ब्लड ग्रुप लेके उपस्थित नहीं हो सकता है, वो नहीं होगा। कहता है कि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो और महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसकी संतान में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा, वो उपस्थित नहीं होगा, लेकिन ए बी बी और ए हो सकता है, ए बी बी और ए हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। चलिए 227 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर ए बी और ए बी हो जाएगा। अच्छा, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप लेके पैदा नहीं होगा।
तो ए बी को लेकर पैदा नहीं होगा। अगर पिता ए है माता ओ है तो बच्चा बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है और ए हो सकता है, लेकिन ए बी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, अगर पिता ए है और माता ओ है, ठीक है, तो बच्चा कौन सा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा नहीं होगा, ए बी को लेकर पैदा नहीं होगा, लेकिन बी को लेकर, ओ को लेकर और ए को लेकर पैदा हो सकता है। 229 है, यदि एक पिता और माता का रक्त ए और ओ है, पिता का ए और माता का ओ है, तो बच्चा में संभावित नहीं होगा बी ए बी ओ, ठीक है, लेकिन बच्चा में क्या क्या होगा। देखिए, अगर पिता ए है और माता ओ है ना, तो बच्चा बी ए बी और ओ को लेकर जन्म नहीं लेगा, वह पैदा लेगा बी को लेकर, नहीं तो ए बी को लेकर और नहीं तो ओ को लेकर पैदा होगा। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 230 देखेंगे, यदि माता पिता में से एक का रुधिर ए वर्ग है और दूसरे का ओ है, तो उसके बच्चे का संभावित हो जाएगा ए और ओ। माता पिता में से किसी का भी ए है और दूसरे एक का ए है दूसरे का ओ है, तो बच्चा जन्म पैदा लेगा ए और ओ को लेकर, ए या ओ को लेकर। 231 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी से ही रक्त दे सकता है, बिल्कुल सही है, एकदम आप पढ़े हैं। आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया था, लैंड स्टीनर तथा वियनर ने। कहता है कि आर एच फैक्टर का पता लगाया था लैंड स्टीनर तथा वियनर ने। आर एच फैक्टर नाम किससे संबंधित है, बंदर से। आर एच फैक्टर नाम किससे संबंधित है, बंदर से। आर एच फैक्टर नाम किससे संबंधित है, बंदर से। आर एच आर एच एंटीजन को सबसे पहले पाया गया था रीसेस बंदर से। आर एच एंटीजन को सबसे पहले पाया गया था रीसेस बंदर में। आर एच फैक्टर को सबसे पहले पाया गया था रीसस बंदर में। और 235 है, निम्नलिखित में रक्त समूह के जोड़े में किसमें रक्त का अभिलेशन हो जाएगा, ए और बी। निम्नलिखित में रक्त समूह के जोड़े में किसमें रक्त का अभिश्लेषण अभिश्लेषण हो जाएगा, तो ए तथा बी में। किस रक्त समूह में रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा, माने एग्लूटिनेशन एग्लूटिनेशन हो जाएगा, तो ए और बी में। ठीक है, 236 देखेंगे, संतान की भ्रूणीय अवस्था में संतान की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। संतान की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर अगर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है। कहता है कि संतान की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर में अगर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाएगा, माने कि मृत्यु हो जाता है थक्का बनेगा, तो इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो पिता का आर एच फैक्टर प्लस तथा माता का आर एच फैक्टर माइनस होना। ठीक है, इसको हो जाएगा, पिता का आर एच फैक्टर प्लस रहेगा और माता का आर एच फैक्टर माइनस रहेगा। अगर पिता का आर एच फैक्टर प्लस रहेगा और पिता का आर एच फैक्टर माइनस होगा, तो संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का जमेगा, बच्चा मर जाएगा। 237 है कि आर एच तत्व के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, आर एच प्लस पुरुष और आर एच माइनस महिला रहेगा, विवाह नहीं करना चाहिए। आर एच प्लस पुरुष रहेगा और आर एच माइनस महिला है, तो विवाह नहीं कीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोनों माइनस माइनस रहे, दोनों प्लस प्लस रहे, और पुरुष का दोस्तों आर एच माइनस रहना जरूरी है। देखिए, दोनों समझिए ना कि दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस रहेगा तभी होगा, तभी करना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं करना है तो बॉल बढ़ जाएगा फिर। अगला देखेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस की स्थिति उत्पन्न होती है जब भ्रूण का रक्त आर एच प्लस तथा मतलब पिता आर एच प्लस होगा, माता आर एच माइनस रहेगा तब। अच्छा, समान समान स्वस्थ व्यक्ति को शरीर का तापमान होता है 98.6 F फ़ारेनहाइट।
समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, कहता है कि मानव शरीर का तापमान है, नहीं जाड़े में घटता है, नहीं गर्मियों में बढ़ता है, वो एक समान रहता है, मौसम के हिसाब से वो होते रहता है। अच्छा, शरीर शरीर ऊतकों के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? शरीर ऊतक के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको कहते हैं लसिका, द्रव ऊतक और लिम्फ। सारा बात बोल सकते हैं। शरीर ऊतक के बीच पाए जाने वाले जो द्रव है उसको लसिका भी कहते हैं, ऊतक द्रव भी कहते हैं और लिम्फ भी कहते हैं। 242 है, लसिका में नहीं पाया जाता है आरबीसी और प्लेटलेट्स। लसिका में नहीं पाया जाता है आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है, लेकिन लसिका में डब्ल्यूबीसी दोस्तों पाया जाता है। लसिका में आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होता है, लसिका में आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। अच्छा, रक्त समूह के निर्धारण के लिए कौन सा अप्रभावी जीन है? तो ये दोस्तों I0, आईओ कह सकते हैं इसको, आईओ। रक्त समूह के निर्धारण के लिए कौन सा एक अप्रभावी जीन है? I0। रक्त समूह के निर्धारण के लिए कौन एक अप्रभावी जीन है? I0। रक्त समूह के निर्धारण के लिए कौन एक अप्रभावी जीन है? I0। 244 देखते हैं। संतान को यदि माता पिता से IA IB जीन प्राप्त होता है, संतान को यदि माता से IA और पिता से IB जीन प्राप्त होता है तो उस संतान में कौन सा रक्त होगा? AB होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए 245 को देखते हैं। कहता है कि मानव का रक्त दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। मानव का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वायुमंडल के दबाव से ज़्यादा होता है। 246 नंबर। कहता है कि निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। कहता है कि पुरुष के रक्त के तुलना में महिलाओं के रक्त में आरबीसी की संख्या कम होती है। पुरुष में ना ज़्यादा आरबीसी होता है, महिला में कम होता है। ठीक है, पुरुष में आरबीसी ज़्यादा रहेगा और महिला में कम होगा, वही बात कह रहा है। अच्छा, दूसरा कहा कि पुरुष के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है। पुरुष की शरीर में महिलाओं की अपेक्षा, पुरुष के शरीर में पुरुष माने महिला से ज़्यादा रक्त पुरुष में होता है, समझिए ना। कहता है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को दोस्तों इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर रक्तचाप दोस्तों, ये तो दोस्तों व्यक्ति ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, गलत दिया है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रुकिए तो दोस्तों, यहाँ सही उत्तर होगा बढ़ेगा, ठीक है ना। जो इसका वृद्ध हो जाएगा ना तो ये बढ़ जाता है, ये गलत दिया है, बढ़ जाएगा। ठीक है, रक्त बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। मानव के श्वेत रक्त कण, मानव डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है 0.007 mm। मानव के डब्ल्यूबीसी का व्यास, डब्ल्यूबीसी का मानव का जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका व्यास होता है 0.007 mm। 0.007 mm, 0.007 mm। डब्ल्यूबीसी का व्यास 0.007 mm होता है। अच्छा, मानव के आरबीसी का व्यास कितना होता है? तो 7 mm होता है। आरबीसी का व्यास 7 mm होता है। आरबीसी का व्यास 7 mm होता है। 252 देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है वो खोजना है। तो मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होते हैं, यही सही है। ये कहता है कि एक साथ प्रवाहित होता है, ये गलत है। मानव शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों अलग अलग ही प्रवाहित होते हैं। कहता है कि रक्त में आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। रक्त में आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। रक्त में आरबीसी की संख्या दोस्तों ज्ञात करते हैं हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है, 254 है। निम्नलिखित में किसका केंद्रक पालीवत होता है? तो इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। किसका केंद्रक पालीवत होता है? इओसिनोफिल।
किसका केंद्रक पालीवत होता है? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। किसका केंद्रक पालीवत होता है? इओसिनोफिल। दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करते हैं सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे और ये आपको याद भी हो गया। दोस्तों एक दो बार और देखिए इस वीडियो को, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें, खुश रहें। धन्यवाद।